एक बार भगवान विष्णु जी गरुड़ पर सवार कहीं पर भ्रमण कर रहे थे। तभी गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, भगवान, कोई मनुष्य स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करे तो नरक में उन्हें कैसी सजा मिलेगी? तब भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि जो मनुष्य पृथ्वी लोक में अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग सहित अन्य प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग नीच कर्म करते हैं उन्हें नरक के दुहकों को भोगना पड़ता है। कई तरह के कर्मफलों में से एक है पराई स्त्री के साथ संभोग। मनुष्य योनि के लिए जो महत्व भोजन और पानी की है, ठीक उसी तरह संभोग के भी अपने अलग कायदे व कर्मफल है। हालांकि प्रेम को तो ईश्वर का रूप माना है, लेकिन यही प्रेम जब मर्यादा और नीतियों को भूलकर वासना और संभोग में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। विवाह पश्चात घर लाई अपनी पत्नी से संभोग के अलावा अन्य महिला को वासना की नजर से देखना व संभोग करना उस पाप की श्रेणी में माना गया है, जिसका कर्मफल अति भयंकर है, जिसको देखकर रूह भी कांप उठती है। इस कर्म के लिए नरक में कठोर दंड की व्यवस्था भी की गई है। पराई स्त्री से संभोग को लेकर भगवान ने कहा है कि मानव को संयमित रहना चाहिए और पराई औरतों से शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ये भी कहे हैं कि जो पुरुष काम वासना से वशीभूत होकर पर स्त्री से संबंध बनाता है तो परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाएगा। यह योनि का चिन्ह अगले जन्म में उस पुरुष के कपाट पर नजर आएगा। भगवान ने गरुड़ से कहा, ऐसे संबंध बनाने के लिए स्त्री व पुरुष दोनों को समान रूप से पाप का भागीदार माना जाएगा। व परलोक गमन पर उनकी जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभों से आलिंगन करवाया जाएगा, जिससे जीवात्मा का शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इस लोहे की आग में जल रही जीवात्मा उन क्षणों को याद करते हुए रोएगी जब उन्होंने पापमय शारीरिक संबंध बनाए थे। भगवान ने कहा, इसमें कुंवारी या फिर कम उम्र की कन्या से संबंध स्थापित करने की सजा भी कहे। साथ ही जो स्त्री अपने पति परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष से इस तरह के संबंध बनाती है तो उसे यमलोक में आग से धधकते लोहे से चिपकाया जाता है। इस सजा की अवधि उस इंसान के कर्म के अनुसार होती है। साथ ही पाप की सजा पूरी होने पर उस स्त्री को चमगादड़, दो मुहा सांप या फिर छिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसके अनुसार जो पुरुष अपने गोत्र की कन्या या महिला से काम संबंध बनाता है उसे यमलोक की यातनाओं के बाद लकड़बग्घा या शाही के रूप में अगला जन्म लेना पड़ता है। कम उम्र की लड़की व कुंवारी युवती से शारीरिक संबंध बनाने वाले को घोर यातनाएं सहने के बाद अजगर बनाया जाता है, जो अपने अगले जन्म में भी पिछले कर्मफल भोगता है। मनुष्य जीवन में कुछ लोग गुरु की पत्नी से भी संबंध बनाने से नहीं चूकते, जिनके कर्मफल के बारे में भगवान ने कहा है कि ऐसे पुरुष व स्त्री को अधिकाधिक वर्षों तक नरक के दुखों को सहन करने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। वहीं दोस्त से विश्वासघात करके मित्र पत्नी से संभोग करने वाले को कई वर्षों तक यमराज गधा की योनि में रखा जाता है। भगवान ने ये भी कहा कि पराई स्त्री से संभोग करने वाले को ऐसी सजा का प्रावधान भी है। ऐसी व्यक्ति को उसे अपना लिंग और अंडकोश को पहले अपने हाथों से काटना होगा व फिर स्वयं की मृत्यु होने तक दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलते जाना होगा। भगवान विष्णु जी और पक्षीराज गरुड़ जी की यही कथा गरुड़ पुराण में वर्णित है। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।